कहते हैं ना, ज़िंदगी किस रूप में आपकी आज़माइश लेगी आप भी नहीं सोच सकते हैं। तो ये वीडियो उसी का एग्ज़ाम्पल है। जब मैंने इसे स्टार्ट किया था रिकॉर्ड करना क्लिप्स में, तो मैंने नहीं सोचा था कि एक टाइम पे एंडिंग ऐसी होगी कि मुझे इसे एडिट करने में भी मेरी रूह काँपेगी, और वैसा ही हुआ मेरे साथ। सो गाइस, दवा तो बहुत सारी आ गई है जो लियो की। ये रहा लियो का वेट भी 1 किलो 300 है, और ये सारी मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी है, बहुत सारी है। तो अभी से इसी वक्त से ये मेडिसिन स्टार्ट होंगी। ये इसके शोल्डर पे डालना है सेलामिक। और बाकी ये लीवर का है, यही सबसे कॉस्टली है, ये 850 का है। और बाकी आने के बाद भी ये बिल्कुल उठ नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसको हुआ क्या, आखिर अचानक से क्या हो गया, क्यों ऐसा हो गया। मेरा सबसे हेल्दी कैट, सबसे प्यारा, वेट भी अच्छा था, गोलू मोलू प्यारा सा खेलता रहता था, पता नहीं इसको क्या हो गया। हमको बहुत टेंशन हो रहा है। फर्स्ट डे मेडिसिन मिलने के बाद लियो खाने भी लग गया था। लियो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि कैट्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं, बट कुछ ही हैं जो मेरे पास रहते हैं, मेरे साथ सोते हैं, उठते, खाते पीते, उनमें से एक लियो है। और लियो जब डॉक्टर के पास से फर्स्ट डे आया था, तो उसकी बहन लिली उसे इतना कंफर्ट फील करा रही थी, उसे कंटिन्यू लिक कर रही थी, उसके पास लेट रही थी। देखने से लग रहा था कि शी नोज़ कि हाँ मेरा भाई बीमार है, और वो उसे कंसोल कर रही थी। लास्ट में चुटकी भी आ गई थी, क्योंकि ये लियो की मम्मी है, और ये भी अपने बेबी को कंटिन्यू लिक करना, जिधर से आना, घूम के उसे प्यार करना। सच में माँ बाप भाई बहन जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। इवन दो एनिमल्स भी एक एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं कि फैमिली इज़ एवरीथिंग। तो ये था 6 अगस्त, ऐसा कुछ चला। और फिर 7-8 लियो बहुत बेटर था, बहुत मतलब काफ़ी बेटर रहा, खेलने कूदने लगा, घर से बाहर निकला, बहुत अच्छा उसका मतलब रिकवरी हुआ था। सो गाइस, एक बैड न्यूज़ है, लियो का तबीयत एकदम ठीक नहीं है। डॉक्टर से मैंने बात किया, डॉक्टर डे में अवेलेबल नहीं होते हैं, वो शाम में 7 बजे ही मिलेंगे। और लियो का तबीयत बहुत ज़्यादा रात से ख़राब हो गया है। थोड़ा सा लियो मुझे मौका देना तो मैं इसे ठीक कर पाऊँगी, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है। कल तक बहुत अच्छा था, कल ये खुद से स्टेयर्स पे खेल कर आया, ऊपर नीचे कर रहा था, फिर पता नहीं अचानक से क्या हो गया कि बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा, एकदम चल भी नहीं पा रहा है। जैसे ही अभी सोफ़ा से थोड़ा देर पहले कोशिश किया उतरने का, तो गिर गया बिल्कुल लड़खड़ा के। वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, इधर उधर हाइड हो जा रहा है, छिप जा रहा है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको इलेक्ट्रॉल पिला पाएँ, ताकि जो बिल्कुल एनर्जी नहीं है इसमें थोड़ा सा एनर्जी आ जाए। लियो मेरी खुशी के लिए कई बार जब मैं उसे खोल के खड़ा करती थी या फिर चाहती थी वो चले, तो वो चलने की कोशिश भी करता था। मेरा बच्चा मुझे कभी निराश नहीं करता था कि हाँ मेरी आप ही चाहती मैं चलूँ, तो वो कुछ स्टेप्स मेरे लिए लेता था। मुझे ये नॉर्मल लग रहा था, क्योंकि मेरे और भी कैट्स काफ़ी बीमार रह कर मैंने उन्हें रिकवर किया था, तो मुझे पूरा उम्मीद था कि मैं लियो को भी रिकवर कर लूँगी। यहाँ पे अम्मी लियो से पूछ रही हैं कि बेटा क्या हुआ, अब बोलो लियो, अम्मा हम ठीक हो जाएंगे। तो ये सब मोमेंट बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ दे है, और मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये वीडियो बना पाऊँगी। और मैंने बहुत अच्छे वक्त के लिए इन सारे वीडियोस को शूट करके रखा था कि एट द एंड मैं इसे एडिट करूँगी और पोस्ट करूँगी कि हाँ मैंने लियो की जर्नी कैसे कंप्लीट की, मैंने लियो को कैसे ठीक किया, आपको और दुनिया के हर इंसान को अवेयरनेस कर पाऊँ कि आप अपने पेट का कैसे केयर करें, उन्हें कैसे ठीक करें। यहाँ पे हम लोग लियो को इलेक्ट्रॉल का पानी पिला रहे थे ताकि उसकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे। यहाँ पे इतने मेडिसिन मैंने लास्ट 10 डेज़ में लिया है ना, चाहे वो लीवर का हो, ओमेगा 3-6 हो, या फिर बहुत सारे मेडिसिन जिससे उसको एनर्जी मिले, ताकत मिले। लीवर के लिए मैंने बहुत मतलब
आप समझे ना कि मैंने एक छोटा मोटा मेडिसिन स्टोर कर लिया है कैट्स का। इतना इस बार मैंने मेडिसिन लास्ट 10 डेज़ में लिया। मैंने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश किया। मैं जितनी बार डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे जो भी दवा लिखा, मैंने सोचा मैं सब ट्राई करूँगी टाइम टू टाइम। मेरा लियो बस ठीक हो जाना चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए था। और जैसा मैंने कहा कि कुछ कैट्स आपके दिल के बहुत करीब होते हैं। बच्चे तो सब होते हैं ना, उनमें से कुछ होते हैं जो आपको रिटर्न में प्यार करते हैं। हम तो सभी को प्यार करते हैं। जब भी मैं पढ़ाई कर रही थी, मैंने आप लोगों को लाइव अपडेट किया था कि मेरे एग्ज़ाम से बिल्कुल 21 से, और लियो बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि पता नहीं इसी टाइम पे क्यों हम पढ़ें या डॉक्टर के आ जाए। फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, मैं डेली लेके डॉक्टर के पास जा रही थी। और जब भी मैं पढ़ाई करती थी, लियो मेरे पास ऐसे ही बैठा होता था। फिर हम लियो को लेके ये 12 अगस्त के दिन फिर से डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर इतनी सारी मेडिसिन लिखते हैं ये बोलकर कि लियो को कोल्ड है। फिर लियो काफ़ी अच्छा था। ये बास्केट देख रहे हैं ना, इस बास्केट से वो खुद से निकल जा रहा था, बास्केट खोल खोल के। सो हम लोग अब जा रहे हैं घर लियो को लेके। रात भी काफ़ी हो गई है। हाँ चलो, 9 बज गया है। चलो गाइस, देखा जाए। गुलफ्शा का वेट, इसको अपना वेट करने का बहुत टेंशन है। इस पे टूल पे, बाबू को टूल पे, यहाँ 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 इस पे चलिए वेट कीजिए। एक वजन घटा 47 था। ये देखिए मैडम की खुशी। और जब मैं लियो को लेके घर वापस आई 12 अगस्त को, तो उस दिन चुटकी को बहुत फ़िक्र हो रही थी लियो की। वो उसे कंटिन्यू लिख कर रही थी। शी नोज़ कि मेरा बेबी अच्छा नहीं है। और लियो दिल के बहुत ज़्यादा करीब, बहुत करीब। वो मैंने कहा ना कि मैं हर बार उसे ये टेस्ट करती थी कि तुम उठोगे ना, हाँ तुम ठीक हो ना, तुम उठ के चल के हमको दिखाओ। एंड गुलफ्शा भी डेली काम पे आती है, तो वो सबसे पहले लियो को चेक करती कि लियो तुम ठीक हो ना, लियो तुम ठीक हो ना। बट लियो की बॉडी ना उसका साथ धीरे धीरे छोड़ रही थी। उसका मुंह सूख कर बिल्कुल छोटा सा होता जा रहा था और बॉडी इतनी लेथार्जी, मैंने कैट्स में देखा है बॉडी लेथार्जी हो जाती है, सुस्त हो जाती है, बट लियो का कुछ ज़्यादा हो रहा था। 12 अगस्त का डे था और लियो हर बार हर मेडिसिन के बाद थोड़ा सा अच्छा रिएक्ट कर जाता था ना, तो मेरी एक होप फिर से हो जाती थी और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता था, हाँ अभी अब ठीक हो गया, अब तो दौड़ेगा। एंड 12 अगस्त को फिर से मैंने मेडिसिन दिया, थोड़ा उसको बेटर लगा, वो खाना खाना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे एक थोड़ा रिलैक्समेंट आया कि चलो यार कैट्स मीन्स वो खाना खाना स्टार्ट कर दिया, मीन्स कैट की तबीयत ठीक है, डॉक्टर ऐसे ही कहते हैं। बट वैसे ही था, लियो ने उस समय खाना खाया, मुझे बहुत सुकून मिला। और फैमिली यहाँ पे लिली उसे इतना प्यार करती थी। दोनों भाई बहन साथ ही में बहुत अच्छे लगते थे, दोनों साथ में, दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी, दोनों बहुत एक। लियो अगर सोया है, वो ठीक नहीं है, वो बीमार है, तो कंटिन्यू वो उसे इतनी छोटी सी है वो, जबकि वो दिखने में शुरू से ही लियो से थोड़ी छोटी सी थी। लियो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो उसे कंटिन्यू प्यार करती रहती थी। एंड मैं कहते हैं ना, खुद को इंसान यकीन दिलाने के लिए, हाँ ठीक हो जाएगा सब कुछ। मैं लियो को जब भी उठा के बोलती बेटा चल के दिखाओ, वो मुझे हमेशा चल के दिखाता था कि हाँ अभी मैं ठीक हूँ, बट फिर फ़ौरन लेट जाता था। तो अब जो मेरा टेंशन है ना वो बढ़ रहा था। और आ जाता है 12 से 15 अगस्त। मैंने सारी मेडिसिन डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलाया, उन्हें फ़ोन पे भी उनसे बात करती रही। और 15 तारीख के दिन लियो की तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक थी, पेट उसका फूल रहा था। अब मेरा जो टेंशन था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। मैं वापस इसे लेके डॉक्टर के पास भागी। डॉक्टर के पास लेके जाने के बाद मेरा बस एक ही कंसर्न था, लियो, आप लोग देखना, लियो जब भी मुझे देखता है ना, एक होप उसकी नज़र में होती है और मुझे फ़ील होता है कि वो मुझे कह रहा है आप भी मुझे जल्दी से ठीक कर लो। यहाँ पे मैं डॉक्टर के पास लेके आई, मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर मेरा बच्चा बच जाना चाहिए, इसे कुछ नहीं हो। डॉक्टर ने मुझे कहा रहे आप बहुत दूर तक का सोच रहे, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसको पूप नहीं हो रहा है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। सबसे पहले और सबसे मुश्किल बात ये कि इतना छोटा है, उसका नस मिलेगा पैर में नहीं मिलेगा, अभी तो सबसे बड़ा मसला ये है। क्या लगता है तुमको, लियो का नस मिलेगा? मिल जाएगा, मुझे लगता है कि इतना छोटा बच्चा है यार, इतना तकलीफ से गुजर रहा है ना पिछले 10 दिन से, बहुत छिला गया एकदम। उसका नस मिल जाएगा, मुझे लग रहा है नस मिलेगा, बस कैसे भी ठीक हो जाए 21 तारीख से पहले। 15 अगस्त के दिन डॉक्टर ने 2 इंजेक्शन लगाया।
जिस दिन मैं निकल रही थी डॉक्टर के पास से, उन्होंने मुझे कहा 2000% ये बिल्कुल कल ठीक हो जाएगा, इससे टॉयलेट भी हो जाएगा। रास्ते में हमें बहुत सारे डॉग्स दिखे तो हमने सोचा सबको खाना खिलाते चलते हैं। आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि इंस्टाग्राम पे डॉगी जी करके एक साइट है, आप वहाँ से 48 पैकेट बिस्किट 500 में ऑर्डर कर सकते हैं और वो बिस्किट्स आप कहीं भी डॉग्स को खिला सकते हैं। मैंने भी ऑर्डर कर रखा है, फ़िलहाल मेरे पास नहीं था तो मैंने नॉर्मल बिस्किट्स खिलाया जो कि बहुत ज़्यादा मीठा होता है और डॉग्स के स्किन के लिए और उनके लीवर किडनी के लिए बहुत ख़राब होता है, बट स्टिल जहाँ कुछ नहीं है वहाँ एक पैकेट बिस्किट भी शायद इनके रात में नींद आने की वजह बन जाए। तो आप भी डॉगी जी से ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने भी ऑर्डर किया है 500 का 48 पैकेट बिस्किट, आप अपने पर्स में भी कैरी कर सकते हैं। लियो का अपडेट देना था, हेल्थ अपडेट, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा। हम कभी भी नहीं सोचे थे कि एक टाइम आएगा जब इतना ज़्यादा लियो बीमार हो जाएगा। और लियो और लिली दो हैं, दो भाई बहन हैं, बट कहते हैं ना जो बहुत प्यारा होता है, जो आपके दिल के बहुत करीब होता है ना, वही ज़्यादा स्ट्रगल करता है। ऐसे तो सभी प्यारे हैं। सुबह से मैं सोई नहीं हूँ, रात में मैं बहुत डिस्टर्ब थी क्योंकि कल रात जो मैंने इंजेक्शन लगवा के मैं आई 2 इंजेक्शन लियो को, तो मुझे बहुत होप था कि वो इंजेक्शन काम करेगा, डेफिनेटली करेगा, हर हाल में करेगा। वो शायद में भी मेरा लास्ट होप था, वो मेरा लास्ट होप था। हम जब वहाँ से निकले थे तो हम सोच रहे थे कि बस आज लास्ट। सो कल जब मैं डॉक्टर के पास से निकल रही थी तो मुझे लगा आज ये लास्ट है, अब लियो को लेकर मैं यहाँ नहीं आ रही हूँ। डॉक्टर ने मुझे बहुत दिलासा दिया कि हाँ अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और हम इस होप से घर लौटे थे कि अब नहीं। जब हम घर आए तो मम्मी ने भी अपडेट लिया, उनको भी मैंने सही सही बताया जो था। इंजेक्शन के बाद मुझे पूरा उम्मीद था कि इसे टॉयलेट होगा, यूरिन भी होगा, नॉर्मल है, वो नहीं है, होगा ही। घंटा गुजरा, 2 घंटा गुजरा, 3 घंटा गुजरा, जब रात का 2 बजा तो हमको डाउट हुआ कि ये काम नहीं किया। लियो ऑलमोस्ट अपने कहते ना डेथ बेड पे लास्ट जब अपना सांस गिन रहा है, वो बच्चा था कि हम बहुत छोटा था, इतना बड़ा था, हम बहुत कनेक्टेड थे उससे, क्योंकि बहुत छोटे से मेरे पास था। हम बहुत उन लोग की केयर टेकिंग में मेरा बहुत टाइम जाता है, मेरा मेहनत भी बहुत जाता है, मेरी सारी पॉकेट मनी भी जाती है, स्टिल मुझे खुशी मिलती है क्योंकि हम उन लोग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे एक इंसान अपने औलाद से करता है ना, जस्ट लाइक सेम। और अगर जो मुझे जानते हैं वो समझ पाएंगे इस बात को, और जो नहीं जानते हैं शायद नहीं समझ पाएंगे, या जिनके पास पेट्स है वो बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे इस चीज़ को। बट अनफॉर्चुनेटली रात में वो ठीक नहीं हुआ, हम वैसे ही सो गए। हम बहुत डिस्टर्ब थे, मेरे एग्ज़ाम्स हैं 21 से, तो हम सोचे पढ़ेंगे, बट हम नहीं पढ़ाई कर पाए क्योंकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा था बार बार कि आखिर क्यों नहीं ठीक हुआ, हो तो जाना चाहिए था इसको ठीक, क्यों नहीं, आखिर क्यों नहीं हुआ। अम्मी से हमको कुछ बात पे डांट पड़ रहा था कि तुमको किसी ने सजेस्ट किया उसको इंजेक्शन दिलवा दो, सुकून मिल जाएगा, मर जाएगा। नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हैं यार। एटलीस्ट कोशिश तो करना चाहिए कि वो बच जाए। मेरे लिए अभी सबसे टफ सिचुएशन है क्योंकि 21 से मेरा एग्ज़ाम है, बैक टू बैक 10 डेज, मेरे पास एकदम टाइम नहीं रहेगा। मेरी मेड नहीं है, खाना भी मुझे बनाना है, झाड़ू पोछा बर्तन भी मुझे करना, फिर लियो इतना झेल रहा है, उसकी बॉडी पैरालाइज टाइप हो गई है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। 2 दिन कुछ नहीं खाया, नथिंग। हमसे लड़ लड़ के खाता था, छीनता था, चीनू का खाना खा जाता था, इतना उसको खाने का शौक। चिकन देख के कंट्रोल ही नहीं करता, बस खाया जा रहा, खाया जा रहा, खाया जा रहा। हम उसको बोलते पेट खराब हो जाएगा ज़्यादा खाओगे तो, वो बच्चे के आगे खाना रखा हुआ, छू तक नहीं रहा, एक भी टच भी नहीं कर रहा। बहुत बुरा टाइम है। आज दोपहर में उसका ब्लड टेस्ट करवाना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, एक्सरे, जो भी है सारे टेस्ट आज दोपहर में मैं करवा लूँगी।
आप लोग कोई भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, ढेर सारी दुआ करें, क्या पता किसकी दुआ लग जाए उसको। मम्मी हर टाइम नमाज़ पढ़ रही, सारा टाइम फूक रही, सारा टाइम उसकी दुआ कर रही। पापा आप भी अपने घर पे परेशान हैं, हम यहाँ परेशान हो, शायद मेरे पे परेशानियों का ना पहाड़ टूट पड़ा है। अभी जब थोड़ा देर पहले जब हम रो धो के ओवरकम करने की कोशिश कर रहे थे, दैट टाइम आई डिसाइडेड कि हमको फाइट बैक करना है। इस मोमेंट से, इस वक्त से, इस हालात से फाइट बैक करना, वो वापस आना है बाउंस करके और लियो को लेके आना है। उसके बगैर नहीं आना, उसको ठीक करके हम लेकर आएंगे, साथ में एग्ज़ाम भी देंगे, अच्छे नंबर्स भी लाना है, घर के सारे काम भी देख लेंगे, हम सब कर लेंगे। अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि हम सब कर लेंगे और लियो को कुछ नहीं होगा, चाहिए कितना भी डेडली वायरस हो। फिर 16 तारीख के ही दोपहर में जब मैंने जो वीडियो अभी रिकॉर्ड किया, थोड़ा देर बाद मैं लेके निकल गई लियो को। लियो बिल्कुल नहीं ठीक था, बिल्कुल भी नहीं, उससे सांस नहीं लिया जा रहा था, उसका धीरे धीरे ब्रीदिंग इशू स्टार्ट हो गया, उसको ऑक्सीजन लगवाना पड़ा।